Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today is about the chemistry second year, chapter number first, about the periodic table and periodic classification. सबसे पहले हम देखते हैं कि periodic table है क्या. Periodic table एक्चुअली एलिमेंट्स की एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का नाम है जो ग्रुप्स और पीरियड्स की सूरत में हम तरतीब देते हैं, और उसका मकसद क्या है? टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स. पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर सकें, और उनके जो कंपाउंड है फर्दर उनकी स्टडी के लिए हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं जो एलिमेंट्स का, उसको हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल का. अगर हम इसकी हिस्ट्री के अंदर जाएं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सिस्टमेटिक arrangement of elements to correlate their properties. इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए जो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हमने किया उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल. इसकी हिस्ट्री जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट के आइडियाज़ के मुताबिक अगर हम देखें तो वो स्टार्ट होती है सबसे पहले अर्राज़ी से. अर्राज़ी ने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम स्टार्ट किया, जिसमें उसने एलिमेंट्स को उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर जो है वो कैटेगराइज़ किया, और बुनियादी तौर पर उसने एलिमेंट्स की दो मेन कैटेगरीज डिफ़ाइन की, मेटल्स और नॉन मेटल्स. उसके बाद डोब्राइनर का नाम आता है. डोब्राइनर जो है उसने एलिमेंट्स के तीन के सेट बनाए जिनको डोब्राइनर ट्राइएड्स कहा जाता है, जिसमें उसने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, जिसमें खसूसियत ये थी कि जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो बाकी दो एलिमेंट्स के, जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज के इक्वल. मतलब उसने जो तीन एलिमेंट्स के सेट बनाए उसमें सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास इक्वल था पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के. उसके बाद न्यूलैंड्स का नाम आता है. न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को 8 एलिमेंट्स के ग्रुप में तश्कील दिया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस. और उसके बाद फिर नाम आता है मेंडलीव का, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है. उसने एलिमेंट्स को बाकायदा पीरियड्स और ग्रुप के अंदर जो है वो तरतीब दिया. तकरीबन 62 एलिमेंट्स उस वक्त तक दरियाफ्त हो चुके थे जो मेंडलीव ने बाकायदा तौर पर पीरियड्स और ग्रुप की सूरत में तश्कील दिए. उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम आता है जो कि मोज़ले ने अरेंज किया है, और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग इन देयर एटॉमिक नंबर है. एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है उनमें बतदरीज इजाफे की बुनियाद पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज किया गया है. तो इसकी हिस्ट्री के अंदर जो नाम आए उसमें सबसे पहले अर्राज़ी, डोब्राइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव्स और लास्ट वन जो है मोज़ले. मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास में बतदरीज इजाफे की बुनियाद पर तरतीब दिया, और उसने देखा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्पेसिफिक इंटरवल्स के साथ रिपीट होती हैं, जिसको उसने पीरियोडिसिटी का नाम दिया. उसके बाद मोज़ले, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसने अरेंज किया है, मोज़ले ने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर.
तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मोज़ले ने अरेंज किया, उसकी खुसूसियत क्या है? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। इससे पहले जितने एलिमेंट्स, जिन साइंटिस्ट ने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर थे। जो मोज़ले है उसने एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, और इसका जो इस अरेंजमेंट के बाद जो उसने ऑब्जर्व किया कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, उसको उसने नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं। पीरियोडिक फंक्शंस मतलब वो प्रॉपर्टीज़ जो रिपीट होती हैं मखसूस वक्फों के बाद। किस बुनियाद पर? किस प्रॉपर्टी की बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इस पीरियोडिसिटी को उसने नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का, जिस पर आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस करता है। बुनियादी तौर पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ही अखज़ किया गया है, और वो बुनियादी तौर पर इसी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पर बेस करता है। तो इस यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वो कौन सी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में की गई हैं और ये टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट हो गया है। सबसे पहली इंप्रूवमेंट इसके अंदर, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सबसे पहले इंप्रूवमेंट्स इसमें यह की गई कि जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है। दूसरी इंप्रूवमेंट्स, हर ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड into subgroup A and B। हर ग्रुप को सब ग्रुप A और सब ग्रुप B में डिफाइन किया गया। ये भी एक इम्प्रूवमेंट इसमें की गई। उसके बाद जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 ग्रुप थे। इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 8वें ग्रुप का इजाफा किया गया, जिसके अंदर नोबल गैसेस को जो है वो रखा गया है, और इसको ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है क्योंकि नोबल गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है, इसलिए इसको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो 8th ग्रुप का जो इजाफा है वो भी इम्प्रूवमेंट के अंदर आता है। 8th ग्रुप इज़ एडेड और इस 8th ग्रुप के अंदर मैंने बताया कि नोबल गैसेस को जो है वो हमने रखा। तो और लास्ट वन आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि एलिमेंट्स की जब अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर की गई तो कुछ एलिमेंट जिनकी पहले पोजीशन गलत थी उनको एक्यूरेट पोजीशन जो है वो दी गई। एक्यूरेट पोजीशन इज असाइंड to different elements। सो यहाँ तक बुनियादी तौर पर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। ये जो हिस्ट्री है इसमें MCQs पूछे जा सकते हैं ज़्यादातर, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इंप्रूवमेंट्स हैव बीन मेड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
थैंक यू।